हमारे पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है, पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू की जाए। देखिए, भूख हड़ताल का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारी चेयरमैन के साथ और सोसाइटी के साथ मीटिंग तय हो। पिछले 4 सालों से यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो यहाँ पे पहले से हमारे सीनियर्स हैं तो उन्हें बहुत ही हर लेयर पे, हर लेवल पे प्रॉब्लम आई होंगी, और जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं। हम लोग हर बार ऐसे 1 साल के लिए, 1 साल 3 साल के लिए बैच आती है और वो निकल जाते हैं। हम सबको एक एक दिन सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ को लेके। इस वक्त हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे पहुंच चुके हैं, NSD। यहाँ से देश को बड़े बड़े कलाकार मिले हैं। पंकज त्रिपाठी की बात करें या अनुपम खेर की बात करें, यहाँ से बड़े बड़े कलाकार देश को मिले हैं। आज इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, उन सब पर बात करने के लिए यहाँ के ही बच्चों से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम ईशा पांडे है। ईशा, ये बताइए कि क्या कुछ आप लोगों की मांग है, क्यों आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं? भूख हड़ताल हमारी मांगे हैं, हमने प्रेस रिलीज़ ऑलरेडी दी है, जिसमें हम चाहते हैं कि नए डायरेक्टर का चयन हो, नया डायरेक्टर चुना जाए। उसके बाद हमारे जो एकेडमिक लॉस हो रहा है, टाइम टेबल को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमने वो सारी मांगे आगे रखी हैं, क्योंकि जिसमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है हमारे पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है, पोस्ट खाली पड़ी हैं, तो उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू की जाए। और जो भी हमारा डायरेक्टर चुन के आए, जिसका इंटरव्यू कल और परसों है, वो थिएटर बैकग्राउंड से हो, थिएटर की पढ़ाई समझता हो, थिएटर की पढ़ाई जानता हो और इसके आगे इसके ऊपर काम कर रहा हो, इसको बढ़ाने के लिए और कार्यरत हो। ये हमारी मेन मांगे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये डायरेक्टर का पद जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात की, वो कब से खाली है, कितने दिनों से खाली है? आप 2018 से खाली है। 2018 में अगस्त में ये पोस्ट का जो पुराने हमारे डायरेक्टर थे, परमानेंट डायरेक्टर वामन केंद्रे, वो रिटायर हुए थे। उसके बाद से ये पोस्ट खाली ही है। डायरेक्टर इंचार्ज के नाम पर ही पोस्ट चलती आ रही है। वामन केंद्रे के बाद सुरेश शर्मा सीनियरिटी के बेसिस पर, जो 2.5 साल तक रहे हैं इस पोजीशन पर अपनी रिटायरमेंट तक। उसके बाद 6 महीने के लिए दिनेश खन्ना, और अभी रमेश चंद्र गौड़ जो IGNC के भी हेड हैं, यहाँ पर भी हैं। आपसे एक सवाल और लास्ट रहेगा कि जो हड़ताल ये जब से चल रही है, आपसे कौन कौन लोग अभी तक संपर्क में आए हैं, कौन कौन लोगों ने आपकी बातों को कहा कि हम इस बात को रखेंगे आगे सामने, आप लोगों का जो मांग है उसको पूरा करने की बात की जा रही है, किसके द्वारा? हमसे जितने लोगों ने जो हमारे साथ सॉलिडारिटी दिखाई है, जिसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स के यूनियन हैं, SUPVA है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, दिल्ली थिएटर सर्किट है, इन सब ने हमें अपना सॉलिडारिटी दी है। इसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारा एलुमिनाई करके एक अंशदा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के एलुमिनाइज होते हैं, उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी दी है। इसके अलावा हमारे कुछ एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स हैं, वो भी आए हैं, और हमारे 1-2 सोसाइटी मेंबर्स हैं, वो भी आए हैं, जिन्होंने हमसे सुना है, हमने उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं। और आज फाइनली हमारे चेयरमैन परेश रावल वो आए हैं, और उनके सामने हमने सारी मांगें रखी हैं। ठीक है, तो लगातार जो भी इनकी समस्याएं हैं एक एक कर रख रहे हैं। आप जो है भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आपका मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो भी आपका काफ़ी वायरल हो रहा है। आप बताइए कि क्या कुछ समस्या है, आपने क्या कुछ अभी तक मांगे हैं, आप अगर रखना चाहें जो? देखिए, भूख हड़ताल का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हमारी चेयरमैन के साथ और सोसाइटी के साथ मीटिंग तय हो। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 साल से चेयरमैन से हम मिले ही नहीं थे। हम तो अभी, मैं फर्स्ट ईयर का ही छात्र हूँ, हमें 6 महीने हुए, और जितनी भी दिक्कतें चल रही थी उसके ख़िलाफ़ हमने ये प्रोटेस्ट किया था। और हंगर स्ट्राइक का बस यही उद्देश्य था कि चेयरमैन के साथ मीटिंग हो सके। और अभी चूंकि चेयरमैन के साथ मीटिंग हो गई है, ये भी तय हुआ है कि सोसाइटी के साथ लिखित प्रमाण में उन्होंने दिया है कि सोसाइटी के साथ मीटिंग होगी। आपको लगता है कि जिस भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं, इसका कुछ असर दिख रहा है, या फिर जो है बस अभी इसका कोई सुनवाई नहीं दिख रही है, या कुछ असर दिख रहा है कि नहीं अभी तक? नहीं, असर तो दिख रहा है। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ये शुरुआत है, हम प्रोटेस्ट से नहीं हटे हैं अभी भी। हंगर स्ट्राइक ख़त्म हुई है, भूख हड़ताल ख़त्म हुई है अभी सिर्फ, क्योंकि हमारी ये डिमांड थी कि मिलना है उनसे और बातचीत करनी है। अब सारे मुद्दे रखे गए हैं, और इन मुद्दों पर और भी आगे जाकर सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें। अभी देखा कि परेश रावल जी से आपकी शायद मुलाकात भी हुई, क्या कुछ उन्होंने बात किया, अगर आप कुछ बताना चाहें? बातचीत में तो बस यही है, जो हमारे अहम मुद्दे थे वो सारे रखे हमने उनके सामने, और उन्होंने पूर्ण तरह निश्चय किया है कि इस पर हम सारी जो होंगे, जितना भी एक्शंस होगा वो लिया जाएगा। आपको लगता है कुछ बदलाव आएगा? जिस तरीके से मजबूती इरादे के साथ में आप अभी लगातार बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, लगता है कि बदलाव आएगा, कुछ जल्दी से सुनवाई इस पे कार्रवाई होगी, जो लोग आपकी मांग जो है? जी, लिखित में अगर प्रमाण दिया गया है तो इस पर डेफिनेटली काम तो होगा। चलिए, तो
ये देखिए, हाँ, लिखित में प्रमाण 20 तारीख के लिए एक सोसाइटी मीटिंग के लिए दिया गया है। हमारी हड़ताल अभी तक रुकी नहीं है, ना बंद हुई है। इनकी जो भूख हड़ताल है उसका मेजर डिमांड था कि चेयरमैन प्लस सोसाइटी, जो हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मीटिंग हो जिसमें स्टूडेंट्स भी रहें, स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हो। उसमें अभी हमारी जो बातें अभी जो बहुत वर्बल इनफॉर्मल तरीके से रखी गई हैं वो एक फॉर्मल मीटिंग में रखी जाएंगी। उसके बाद हर चीज़ के ऊपर डिसीजन होगा जो हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए, तो और भी यहाँ पे जो प्रोटेस्ट में सम्मिलित हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कबीर है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता कबीर, ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं डायरेक्टर ना रहने के तौर पे, क्या कुछ दिक्कतें आपको फेस करना पड़ रहा है इस वक्त? हूँ। हम तो अभी 6 महीने से हैं यहाँ पे, तो हमारी दिक्कतें हमें बहुत भारी लग रही है। लेकिन पिछले 4 सालों से यहाँ पे डायरेक्टर नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो यहाँ पे पहले से हमारे सीनियर्स हैं तो उन्हें बहुत ही हर लेयर पे, हर लेवल पे प्रॉब्लम आई होंगी, और जिसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमें दिख रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं। पिछले 4 साल से आप बोल रहे हैं डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है। आपको लगता है देश जो ऐसी बड़ी राजधानी में और ऐसे जहाँ से अच्छे अच्छे कलाकार देश को मिले हैं, ऐसे में जब यहाँ डायरेक्टर नहीं रहते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों को? ये तो वही हो गया ना कि आपके घर में एक मुखिया नहीं है तो घर ऑलमोस्ट यतीम की तरह, अनाथ की तरह हो जाता है। तो वही हालत है इसकी फ़िलहाल। तो साफ तौर से एक डायरेक्टर ना रहने की वजह से क्या कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं? बातचीत करने के लिए और भी लोग हैं। आपका नाम सबसे पहले तो जान। कुणाल बांगे नाम है मेरा। कुणाल, बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं और अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, जो हम लोगों ने मेजर हमारे जो डिमांड्स रहे हैं कि डीन, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और परमानेंट फैकल्टी को लेके जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई है। हम जिस फैकल्टी से पढ़ते हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उनके पेमेंट को लेके और इन सारी चीज़ों को लेके इसके जिम्मेदार डीन भी है, रजिस्ट्रार भी है। उनको पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हमको सफ़र करना पड़ता है कि वो अवेलेबल नहीं है, या तो वो आना नहीं चाहते उस ट्रीटमेंट की वजह से कि उनकी टाइम पे पेमेंट नहीं की जा रही है या प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा डायरेक्टर का थिएटर बैकग्राउंड से नहीं होने का प्रॉब्लम है कि एक विज़न होता है। जब आप थिएटर में वर्क करते हैं तो एक विज़न होता है जो थिएटर डायरेक्टर समझ सकता है इस बात को। अभी वो नहीं है, इसलिए हमको भी वो कन्वे करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि वो समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, या कई बार समझ के भी जो चीज़ें बच जा रही हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे रुक जाती हैं। आपसे एक सवाल रहेगा कि एक डायरेक्टर ना रहने पर क्या कुछ समस्याएं हम लोग हर बार ऐसे 1 साल के लिए 1 साल 3 साल के लिए बैच आती है और वो निकल जाते हैं। हम सबको एक दिन सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ को लेके। उपलब्ध कराया जा रहा है, इसका क्या रीज़न बड़ा हो सकता है? डायरेक्टर नहीं करवाए जाने के पीछे ये बार तो रीज़न यही आ रहा है कि हम लगातार इस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि डायरेक्टर को लेके एडवर्टीज़मेंट हम निकाल रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी समय से चल रहा है। हम लोग हर बार ऐसे 1 साल 3 साल के लिए बैच आती है और वो निकल जाते हैं। हम सबको एक दिन सफ़र करना पड़ता है इस चीज़ को लेके। हम लोगों को हर बार अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपनी चीज़ें छोड़ के डायरेक्टर के ऑफिस में, डीन के ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में घूमना पड़ता है कि हमारी प्रॉब्लम्स ये है। हम हर बार वो चीज़ नहीं कर सकते। हम पढ़ने आए हैं, एजुकेशन के लिए आए हैं, वो चीज़ हमारी लैक होती है। हम सब इसी सब चीज़ों में रह के रुक जाते हैं। तो आपसे एक लास्ट सवाल रहेगा कि यहाँ से कई सारे अभिनेता निकले हैं, यहाँ से देश में नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे पंकज त्रिपाठी की बात हो या अनुपम खेर की बात हो। कितना सपोर्ट उनकी तरफ से या कोई रिस्पांस दिख रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस की उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिला हो कि जिससे लगा हो कि आपके प्रोटेस्ट को एक ताकत मिल रही हो? जी बिल्कुल ऐसा है। जितने भी यहाँ से सीनियर पास आउट रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं फिज़िकली या सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। और बहुत सारे पास आउट जो हैं वो हमसे मिलने भी आ चुके थे। कल पीयूष मिश्रा सर भी आए थे, उसके पहले रघुवीर यादव सर भी आए थे। उसके अलावा MK रैना सर जो हैं हमारे सीनियर पास आउट हैं, उनके पूरे बैच और उनके साथ से जुड़े हुए लोग, ये सारे लोग हमसे मिलने भी आए थे। सपोर्ट तो मिल रहा है, उनके सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि चेयरमैन का आना और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से पूरे इंडिया के सारे थिएटर से जुड़े हुए लोगों का सपोर्ट तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हम छात्रों को तो मिल रहा है। चलिए, तो देखिए जो भी समस्याएं हैं वो लगातार जो यहाँ के स्टूडेंट जिक्र कर रहे हैं, क्या कुछ डायरेक्टर ना रहने पर जो है क्या कुछ इनको समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। लगभग 4 साल से जो है ये समस्या बनी हुई है, कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है और उन्हीं समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अभी इनको आप देखिए, ये लगातार भूख हड़ताल पे काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। आपसे एक सवाल और रहेगा कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे
कई सारे अभिनेता जो है यहाँ से निकले हुए हैं, देश में जो है नाम रोशन कर रहे हैं। आपको लगता है उन लोगों का सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए तो आप लोगों की डिमांड जल्दी पूरी हो सकती है? मिल रहा है उनका सपोर्ट। अभी कल ही पीयूष मिश्रा जी आए थे यहाँ पर सॉलिडारिटी के लिए ही, और उससे एक दिन पहले रघुबीर यादव, और कल ही हमारे बहुत सारे लुमिनाइज आए जिनमें MK रैना और ये सब नाम आए थे। तो उनका सपोर्ट भी है, मिल रहा है उनका सपोर्ट, और उस वजह से हमारा मूवमेंट थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। अभी क्या लग रहा है कि कितने दिनों में ये समस्या दूर हो सकती है? अगर जिस तरीके से रिस्पांस आ रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है कितना जल्दी रिस्पांस का फ़ायदा मिल सकता है आप लोगों का, या जल्दी ये समस्या दूर हो सकती है? देखिए, जितना हमें लग रहा है कि एक्शन तो होना शुरू हो चुका है, वो आज से शुरू हो गया है। जो भी हमारा उनके साथ वार्तालाप हुआ है, एक्शन वहीं से शुरू हो चुका है। अभी जब 20 तारीख को मीटिंग होगी, उसके बाद हमारे पास ऑफिशियली मिनटेड होगा वो सारा मीटिंग, उसमें हमें और अच्छे से समझ में आएगा, और उसमें जो डिसीजंस लिए जाएंगे, आई थिंक उसी के बेसिस पे हम और क्लियर हो जाएंगे कि इसके आगे आने वाले टाइम में कितना लंबा चलेगा या कितना हम उसके हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे अपना प्रोटेस्ट। बिकॉज हमारी डिमांड्स कह लीजिए, रिक्वेस्ट कह लीजिए, वो उनकी लिस्ट लंबी है, उनको करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन 1 स्टेप एट अ टाइम अगर होता जाएगा तो हम भी उसी तरीके से अपना एक एक चीज़ करते जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्कूल। ये स्कूल के बेहतरी के लिए ही हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, अभी आपसे एक सवाल लास्ट रहेगा कि आप भूख हड़ताल पे हैं, आपको लग रहा है कि जो जिस तरीके से आपको समर्थन कितना और बच्चों का मिल रहा है जो आपके जो यहाँ विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनका कितना समर्थन आपको मिल रहा है अभी तक? देखिए, शुरुआत मैंने 5 अक्टूबर को करी थी भूख हड़ताल की, और मैं अकेला ही था भूख हड़ताल पर, लेकिन 3 दिन बाद और 8 लोग जुड़े भूख हड़ताल में, और उससे कहीं ना कहीं ये बात फैली बाहर, और लोग आते गए, जुड़ते गए हमारे इस प्रोटेस्ट में, और उससे फ़ायदा हुआ, और चेयरमैन भी आए तो आज मीटिंग हुई और आज भूख हड़ताल टूटी। ठीक है जी। तो लगातार जिस तरीके से अभी परेश रावल भी यहाँ पे आए, इन बच्चों से मुलाकात की, इनकी जो मांगें थी उनको भी लगातार जो है एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और जैसे इन्होंने जिक्र किया कि रघुबीर यादव हैं या फिर पीयूष मिश्रा हैं, लोगों से मुलाकात की और लगातार इनकी बातों को आगे रखने का भी प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। कैमरे के पीछे रमन दीक्षित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।